सरल भाषा संस्कृतम सरस भाषा संस्कृतम सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम। नमस्कारः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां डीडी मॉर्निंग शो इति कार्यक्रमे। अहमस्मि सत्यप्रिया, मया सह विद्यते नवमी। सिर्फ भारत की ही भाषाओं की नहीं, विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। और आज का दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा का दिन समर्पित है संस्कृत भाषा को। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आज का दिन राखी के त्यौहार को भी समर्पित है। तो इसीलिए आप सभी को रक्षाबंधन की और संस्कृत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए मिलकर मनाते हैं इस खास दिवस को। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। सरस व सरलता से समझी जाने वाली, लोगों के मन के भावों को जानने और उसे प्रकाशित करने वाली अमृत वाणी संस्कृत भाषा ललित शब्दों और सुंदर अर्थों के प्रयोग से सहजता से हृदय में प्रवेश करती है और अनायासी मन को भाती है। अवश्य ही संस्कृत भाषा न तो जटिल है और न ही कठिन। Sanskrit, the Amrita Vani, is easy to understand, knows and illustrates the feelings of people's minds, touches the heart easily, and resides within with the use of its beautiful words and meanings. This language spontaneously pleases the mind. Of course, Sanskrit language is neither complicated nor difficult. संस्कृत भाषा नैव कठिना न च क्लिष्टा। न कठिन है और ना ही क्लिष्ट है संस्कृत भाषा। लेकिन नवमी, सामान्यतः ऐसा होता है कि जब हम संस्कृत की बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही कठिन है और शब्द इतने मुश्किल हैं कि हम कभी इसे सीख ही नहीं पाएंगे। वैसे सच कहूँ सत्या, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा जो है ना, वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, सच मानो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नवमी। इनफैक्ट अगर मुझसे पूछें तो मेरा कोई संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं रहा, उसके बावजूद भी मैंने संस्कृत को सीखा, क्योंकि संस्कृत सच में बहुत ही आसान भाषा है अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और संस्कृत में ऐसी शक्ति है कि जीवन के किसी भी रस को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, और इसी का प्रमाण है हमारी अगली प्रस्तुति। हिन्मतं मे शृण्वयन्, हाँ जी हाँ, हिन्मतं मे शृण्वयन्, त्वं हि क्वा एतद्वद एतन्मते रात्रिके, हिन्मतं मे शृण्वयन्, हाँ जी हाँ, हिन्मतं मे शृण्वयन्।
मोहमोहतन्तवः तव अङ्गुलीभिः सह लग्नाः अन्विष्यते न किञ्चित् यत् कथमयं ग्रन्थिर्विमुञ्चेत्। शृङ्खलानुरागस्य न कदापि खण्डिता। शृङ्खलानुरागस्य न कदापि खण्डिता। हे प्रिया दीपोऽयं नैव शाम्यति न शमिष्यति मम प्रेम दीपोऽयं। जीवनं किं हेतात्मा जीवनं किं हेतात्मा एतद्वा किं मरणं प्रेमिन् मन्दं मन्दं विरहस्य रात्र्याः ज्वलनं प्रेमिन् मन्दं मन्दं प्रिय हे मन्दं मन्दम्। क्यों है ना, बिल्कुल सरस भाषा, रस से भरी हुई भाषा संस्कृत। और अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें ना तो ये सरल भाषा संस्कृतम भी बहुत ही आसानी से बन सकती है। बिल्कुल। और आज सत्या मैं ये बिल्कुल आपको कहूँगी कि मैंने ये निश्चय कर लिया है कि पूरी तरीके से तो नहीं, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी संस्कृत सीखने की, एक प्रयास ज़रूर करूँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं अभी से। अच्छा ये बताओ कि अगले सेगमेंट को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अगर संस्कृत में करना होगा तो मैम साथ में है, सत्या मैम है मेरे साथ, तो सिखाइए एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई। मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो कितना करेक्टली प्रोनाउंस होगा, बट मैं कोशिश करूँगी। कोशिश से ही कामयाबी मिलती है नवमी। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है खास खबर एक नज़र। तो किस तरह से कहा जाएगा, कहेंगे प्रस्तुत है खास खबर तो अथ प्रमुख वार्ता। अथ प्रमुख वार्ता। वाह। PM Narendra Modi celebrates Raksha Bandhan at his residence in New Delhi. Chandrayaan 3's Pragyan captures iconic new snaps of Vikram lander on lunar surface. Mahendragiri, India's new warship to be launched in Mumbai on September 1st. Production-linked incentive PLI scheme to provide 5% incentive to brands on domestic production of IT hardware. MGN REGS deadline for mandatory Aadhaar-based wage payments extended till 31st of December 2023. US Congress clears landmark India-US fighter engine deal. तो ये तो थी वो खबरें जो आज बनी खास। लेकिन आज का दिन, मतलब अब उन खबरों की बात करते हैं जो आज ही के दिन बीती थी हमारे इतिहास में, जिन्होंने आज के दिन को बनाया और भी खास। On 31st August 1968, first Indian-made two-stage rounding rocket, Rohini MSV-1, was successfully launched from Thumba. On this day in 1956, the then President of India, Dr. Rajendra Prasad, approved the State Reorganization Bill, a major reform of the boundaries of India's states and territories, organizing them along linguistic lines. On August 31st, 1897, Thomas Edison received a patent for the kinetographic camera, a certain new and useful improvement in kinetoscopes, becoming the forerunner of the motion picture film projector. On 31st August 1955,
the first microwave-based TV station was established in Lukefin, Texas. Today is also the birth anniversary of Indian writer and poet Amrita Pritam. She was born on 31st August 1919 in Gujranwala, Punjab, in the then British India. तो थॉमस एडिसन की बात करें या फिर अमृता प्रीतम जी की, सच तो ये है कि अगर मन में है विश्वास तो कुछ भी असंभव नहीं है। जहां चाह वहां राह। बिल्कुल, जहाँ चाहत हो तो मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी आपको नई नई राहों पर लेकर ही जाती है। एंड हमारी जो अगली शख्सियत है वो भी कुछ ऐसी हैं। थिएटर के लिए उनका जो प्रेम था, एक्टिंग के लिए उनका जो प्रेम था, उन्हें कहीं कहीं मैं कहूँगी नई नई राहों पर उन्हें लेकर चले। एक्टर, डायरेक्टर, एकेडमिक लेक्चरर, हम वेलकम करते हैं हमारी अगली मेहमान जैकलिन रोसेटी का। Jacqueline, welcome to our show. Dhanyavad. Jacqueline, you have been associated for quite a long period with the National School of Drama. Yes, you have done that's right. various productions with them. So how did your association with the National School of Drama and India begin? Well, you see, my husband and me, we moved to India and stayed here really for 4 years. And I grew up in London, my father's French, so I feel very international anyway. And I was quite cheeky. I just went into the NSD and told, you need me. And that was quite a big laugh, actually. And Shantanu Bose, who was the dean, and he's back again, the dean, which makes me very happy. He said, you know what? You start tomorrow. And for a German person, of course, it sounded a bit okay. And I did start the next day. So that was how it really all began. But did they have a course in international theatre, or you were the one who actually made them think about it? I'm not quite sure about that, actually. The thing is, what they needed definitely an international director, because I guided in my first time 3 young directors. And then I got the big production Katzelmacher, which was, I loved it. It was really one of my best experiences as a director. That was in Bamuk. That was in the Bamuk Theatre. And so it kept a big friendship between NSD and me, and especially between Shantanu Bose and me. Thirsty! ठीक है, तुम कहो तो मैं ब्रेड लेके आती हूँ, पर पैसे तुम्हें देने होंगे। एक मेरे लिए भी बुरे नहीं है ये। अभी तक ली की नहीं इसकी। ली, अबे जम के लिए जम के। कमाल है यार, कमाल। कोई मुकाबला ही नहीं है इसका। It's like party time. So for how long have you been working with NSD now? Oh, this is now, I would say this is the 4th production. Okay. But it was all in the past 4 years together. Okay, wonderful. So 4 years. Okay, so when we are talking about theatre, so I just want you to compare between when we compare the theatre scenes in India, Europe and Japan. So what's your take on that? Is it very different? It is incredibly different. You see, really? Germany has a long theatre tradition. And I have to say, until 1933 and after 45, of course, we have the privilege of being very free. We do not have to take care about any government, about any politics. We are very free what we want to show as a director and actress. And that's a complete different way of working. You do not have to think about, oh, am I allowed to do this? Are we allowed to do that? So Germany has a really big, strong theatre culture where we really have complete different ways of directing and acting. My experience in Japan now was very interesting to watch. They are extremely
professional and disciplined. And sometimes I thought, oh my God, just a little bit creative chaos. and that was very interesting. But this is about India. It is a creative chaos. I always have the feeling I jump into a very cold water and I have to swim. And it's a good feeling because the actors here in India are incredibly passionate, and the NSD has a very good eye of choosing people. So it gave me a big chance to show young actors, I think, a way of playing and directing which will be coming into international fields now, because everyone watches Netflix, so everyone wants to, of course, be now an international star. And I think that's why the NSD got me back again, to show them a bit more psychological play, but with lots of emotions. Right. So your current production, Hamlet Machine. So could you share more about that? Yes, it was a play Heiner Müller wrote in Germany in the 70s. And Heiner Müller himself lived in East Germany, which everybody knows. We had the war, we were divided, there was the communism, and we were, of course, the democratic part. And he wrote this play actually against the system and was very criticized for that. And it has a lot to do with fighting against oppression, fighting about people who think I am the only person who can tell people what to do. And then, of course, after we got reunited again, I think this play was a bit put into a, how do you call it, wardrobe. And now, due to the Ukraine war, it's got incredible up-to-date, which scares me a bit. Because it is about people who oppress other people, who would kill to just have their big face somewhere in a monument. Does it resonate with the Indian audience? We will see. I hope so, because I think everybody knows what's going on in Europe at the moment. And of course it is based on the Hamlet story. And Hamlet fights against his uncle who killed his father to become king. And he has to really misuse Ophelia, that nobody really knows that he's going to fight against the system. And I think that's incredible up to date. I mean, you had also the oppressors here in your country, and I think lots of people will get reminded about how people fought for their freedom and their rights. So, if I talk about your two movies, Shukriya and Corona Se, these two movies were nominated for B3 Film Festival in 2021. And then one was in Hindi and the other one was in German. Yes, Ménage à Trois and Shukriya were the two Indian movies, and Corona Se nominated as the best drama. Oh, so there were three? Three. You always wanted to be an actor, or is it like it just happened by chance? It just happened by chance. It's always the interesting question. I must always laugh when an actor says, "Oh, I knew when I was born I want to become an actress." No, this was not me. I went as a child to some theatre production. I sat like this. I don't believe you. I don't believe you. And that was the first motivation for me. If I ever get into this job, one of the most important things is for me, I want to believe you. I want to believe you. And the next thing was, I was in a big musical, Aladdin. I was 14. And I was really thrilled, the stage, the actors, they were singing and dancing. And suddenly there were some technical issues. And suddenly this actor stopped to play. And I found it so frustrating
the actor on stage suddenly was a very private person. And this is one of the things I took from childhood, and when I was young woman, I said, I will never allow an actor to be private for 1 second on stage, because you see it. You see it straight away. Yeah. And then it was not by chance, but it was kind of, I went in England to a drama school, and it slowly, I thought, it is a job you have to work for. It's not that I think it's a pink bubble and it's everything so beautiful. It's a very tough job. Absolutely. And now that's my attitude, or stayed the whole 30 years with this attitude. It is very tough, Yeah. theatre especially, because it's all live. As you said, you cannot allow an actor to be a private person That's even the for a point. single That's moment. it. It's all live. Yeah. There are no cuts, there are no That's retakes, it. nothing. Yeah. However, you worked in cinema as well as theatre. Yes. What is your calling? What excites you the most? I can't tell this. You see, as a director and actress, it's two complete different fields. Absolutely. Of course, movies are great because you can go onto the street, you can show a lifestyle in the street, you can do much more things with secrets because it has a lot to do with editing, but it's a complete way of directing and acting. Right. And I always keep on saying, in movie, the camera points this direction and tells me where to look. In theatre, I can have 10 actors on stage and the audience is free to look over here, over here, over here, over here. That's why I would never say I prefer this most. I love both. क्या हो गया इधर देख हो गया यार इधर देख क्या हो गया उठ इधर चलो आ इधर बैठ आ हो गया यार हो क्या रहा है तुम्हारा बहुत आसान है यार बस घूम फिर कर उसी टॉपिक पे तो आना है But how about designing of sets, the music and all other associated elements that are there in the theatre? Because it is not just the actors, their dialogues and their delivery, right? So there's everything else. So when you are the director, so what are those things that you specially take care of? This time, I did the stage design, costume design and the choreography and directing. So for me, it's very, very important that everything connects with each other. Of course, I have incredible great assistants. They help me a lot. But it's for me very important, especially with the stage design. This is something I really want to take over myself. And that's what I did in Katzelmacher and now in the Hamlet Machine. Being an actor and director and then teaching this art to others, how challenging is it? Incredible challenging, because that's what I said. I also not only direct, I give classes in Germany, in Tokyo and now in India. And for me it's so interesting to pick up what they have in their traditions. It's so important. I don't want to make them European. They can keep something from their own culture, and I try to combine it with European culture, and that works really good. That's So what you love the most? I can't Teaching or being? Oh no, this is, I think I like teaching, but of course I am a director and actress really, really inside, yes. Jetzt keine Vorführung hier. Enchanté, Schwesterherz. Lange nicht mehr gesehen. Hier, für dich. Und, wie findest du es? Das ist nicht zu viel. Hier ist nur ein bisschen übergemalt hier. So. Also ich finde es schön. Soll ich dir noch Eyeliner auf die Augen machen? Nee.
Das ist aber echt schön. Da würden deine Augen super zur Geltung kommen. Ne? Aber dann könnte man da die Schachtel auf dem Schreibtisch holen. Jael? Habe ich das richtig ausgesprochen? Jael? Sag mal, warst du schon einmal auf so einer Demo? Demo? So when we talk about your future projects, so what are the projects you're working on? I met an incredible director in Tokyo, Layana Yonekura, and we are going to plan some projects. And I also got this film script now from Tokyo, so it might happen that I also shoot a movie in October in Tokyo. But I'm definitely going to work with Layana Yonekura when I go back to Tokyo. Wonderful. So just a short while ago, we were also talking about your experience with Meeta Mishra. So talking about Who is Afraid of Virginia Woolf, how was the experience? How did you land into this role and how did everything happen? Actually, she wanted to work with me and said, can you suggest a play? And I said, yes. Who's Afraid of Virginia Woolf? Because what is very interesting about this play, everybody knows, of course, the movie with Richard Burton and Elizabeth Taylor. And what really bothered me a lot in Germany when I saw this play, they're always drunk and screaming at each other. And I said, you know what? I am British. My husband, poor George, he's Indian, and so is the young couple, Nick and Honey. Let's switch it a complete way round. You are not frustrated because we don't have the child we're always talking about, but he also feels still this British oppression. Then the character works for my father in the history department, so we have this double thing. For him, there is still this British oppression, and that worked out incredibly well, that we didn't need to play we're drunk for 2 hours. It was really getting onto a political level, which was really beautiful. You know, talking about your favorite, and you have to take one name. Yes. No, I can't, because you see, I've written now my first film script, and I think I'm going to try to also direct this film. But being on stage for so many years, also as an actress and director, I can't say which I prefer. Right. It's really not possible. I wrote my PhD about film and theatre, and that showed me really, I think you have to be able to do both. Right. I think you have to be able to work in a movie as also on stage, because this is the future. Everyone wants to go, of course, to Mumbai, Bollywood. Yes. But I keep on saying, please, do also 1 or 2 years stage experience. Yep. Because the young actors, they think, oh, I will become a star very quickly. It might happen. But I keep on saying, if you never play theatre, there will be something lacking when you turn 30, 35, because then your beauty is not gone, but you can't play anymore the sweet little girl or the cool little boy. You want to be more a character. Right. And if you have not the experience of a theatre where you work for weeks on a character, play perhaps 20, 30 shows, you will miss this one day. And that's why I say I can't compare it. Ich halte das in diesem Arbeitsumfeld einfach nicht mehr aus. Das habe ich meinem Chef jetzt auch gesagt. Sehr gut. Ja? Oh, du Lusche! So wird das nie was! Also wenn Sie schon nicht an mich glauben, was soll ich denn da bitte noch machen? Ich mache meinem Elend ein Ende. Los! Weiter! You sound like a very strict director. Are you one? Strict teacher. Not strict, but I think I know what I want to see in the end. And I think I can give the actors a lot. And that's for me very important to try out things, of course. But I think I'm very professional. I think that's different. Yeah. Strict sounds like as if the person doesn't know what to do and then you become strict. But I'm so professional. I know in the end, everyone's going to see this show or this movie. And you have the responsibility for it. And that's why I say I'm very professional, not strict. Ja und? Keiner dreht! Was soll der Scheiß? Dann ein Theaterstück. Ha?
wen? Ein unsichtbares Publikum? Einen Roman. Meine Geschichte. Die Geschichte von Corona. Corona. Das hat doch gar nichts mit Corona zu tun. Corona. Can we say that theatre is a foundation, is a base I for think so. any Definitely. actor? Definitely. Because look at people who didn't go to a drama school. When they turn 30, 40, 50, they still hang around with this old image. And that's quite sad for me to see. Because there are so great characters when you're 30, when you're 40, when you're 50, even when you're 80. But it's a slow process, and you have to know the techniques and know how to play a character with more levels in the end. And if you've never experienced this, because I think the script for a movie is written and you do not have like weeks in a theater to study it, to go over it. You have to come on set and now it's your cue. That's the problem. So apart from being a theatre actor, director, a movie actor, director, you are also a celebrated author. Yes, that's true. Yeah, it's also about discipline. You have to be very because everybody says, "Oh, you just write a book." I said, "No, you have to get up in the morning, really say, this is my schedule. I sit and write. I've written now 8 books, but you know, everyone keeps on asking, "Oh, how now? Why did you start to write?" I said, "I think it has also something to do with my jobs. Yeah, I am focused on language, and that's the interesting thing. That's why I also like writing." So it was wonderful talking to you, Jacqueline. Thank you so much for being here with us on our show. I was about to say, please say something in Hindi. Shukriya. So, yes, shukriya for coming here. Thank you so much. It was really inspirational Thank you talking so to much. you. Thank you. Very good. Thank you. Yeah, take care. See you. Bye. नमस्कार। ये है विकी भाई। विकी भाई, ये है मार्था मैम। Oh, namaskar. Namaste, Vicky. Hi. जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े, समझना कि वो मेरा घर है। ये पंक्तियां हैं देश के महानतम साहित्यकारों में से एक पद्म विभूषण अमृता प्रीतम जी की। और ये पंक्तियां केवल उनके कलम से निकले कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि उनके पूरे जीवन को, उनकी पूरी शख्सियत की परिभाषा भी है। जी हाँ, अमृता प्रीतम जी पंजाबी साहित्य के साहित्यकारों में से सबसे पसंद करने वालों में से एक थी। उन्हें बहुत पसंद किया गया। उन्होंने उनके जितने भी क्रिएशंस हैं उन्हें मतलब दिल से पढ़ा जाता है और दिल से महसूस किया जाता है। और आज उनके लिए एक ख़ास पेशकश हम उनके जन्मदिन पर लेकर आए हैं। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी और उनकी जितनी भी क्रिएशंस हैं उनका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तो अमृता प्रीतम जी को उनके जन्मदिन पर शत शत नमन। जब किसी के आने से उस काया का अंग अंग खिलने लगा तो आने वाले का नाम कहानीकार हुआ। और जब किसी के आने से उस काया के सांस बौराने लगे तो आने वाले का नाम कवि हुआ। किताबों की बरख खाली नहीं है, लेकिन मैं ऐसी किताब हूं जिसके बरख खाली है। उसी अकेलेपन से और खालीपन से हाथ में कलम पकड़ी थी। और मोहब्बत की किताब का नया बरख खोलो, इंसानियत की किताब का, लोगों के दुख दर्द की किताब का।
दुखांत ये नहीं होता कि जिंदगी के रास्ते पर समाज अपने कांटे बिछाता रहे और आपके पैरों से जिंदगी भर खून बहता रहे। दुखांत ये होता है कि आप लहू लुहान पैरों से एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। हमने आज ये दुनिया बेची और एक दीन खरीद के लाए, बात कुफर की है हमने। हमने आज ये दुनिया बेची। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफर की है हमने। सपनों का एक थान बुना था, गाजे कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी है हमने, अपना इसमें कुछ भी नहीं है। मांग के अपनी मौत के हाथों ये जो जिंदगी ली है हमने, बात कुफर की है हमने। अमृता प्रीतम जी को, उनके जीवन को, उनकी कृतियों को एक बार फिर दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से शत शत नमन। आगे बढ़ते हैं। वैसे नवमी, जानती हो मैं कहीं एक कोट पढ़ रही थी कि थर्सडे का जो दिन है उसका नाम बदलकर फ्राइडे ईव कर देना चाहिए, क्योंकि थर्सडे के आते ही ना वो फ्राइडे वाली फीलिंग अपने आप आने लग जाती है, मतलब और साथ में मिल जाता है वीकेंड का एहसास। बिल्कुल, और जब ये वीकेंड का एहसास आता है ना तो अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर आता है। यादें कहूँ या मैं कहूँ एक्सपेक्टेशंस कि क्या देखेंगे, कौन सी मूवीज़ आएंगी, कौन सी सीरीज आएंगी, अगर घर पे रहना है तो ओटीटी पे क्या देखेंगे, बाहर जा रहे हैं तो कुछ नया देख कर आएंगे। तो इस तरीके से ना एक कहते ना ऑटोमेटिकली, यू आर सो राइट कि थर्सडे आते ही कि क्या प्लान्स है, ये सवाल सबके मन में घूमता रहता है। लेकिन मुझे नवमी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम थिएटर्स का, मतलब थिएटर्स में चलने वाली फिल्मों का या फिर सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि वो सीरीज और वो फिल्म्स भी हमारा इंतजार कर रही हैं, है ना? Absolutely. तो हमारे अगले सेगमेंट में जो हम सबका फेवरेट है फिल्मी कीड़ा, जान लेते हैं कि वो कौन सी फिल्म्स हैं, वो कौन सी ओटीटी पे वेब सीरीज हैं जो कर रही हैं हमारा इंतजार। फिल्मी कीड़ा आते ही मुर्तज़ा जी यहाँ पर आ गए हैं। मुर्तज़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम आपसे बात करते हैं तो क्या देखने वाले हैं अब हम इस वीकेंड, ये सजेशंस हम आपसे लेते हैं। तो सबसे पहले अगर थिएटर्स की बात करते हैं तो इस वीकेंड क्या सजेशन है आपकी थिएटर्स में? I think I really like the thought what you seek is seeking you. तो in that sense जो हमारी सबसे पहली रिकमेंडेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। इट्स अ फिल्म ऑन बैडमिंटन, इट्स कॉल्ड लव ऑल, और सुधांशु शर्मा जी ने इसको डायरेक्ट किया है। एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड प्रोटेजी जो बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा हुनरमंद है और उसके फादर के साथ जो उसका डिफिकल्ट रिलेशनशिप है। फादर का रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं के मैनन, हु इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। और बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस में ये फिल्म दिख रही है क्योंकि जो टेंशन है फादर सन रिलेशनशिप की, साथ ही साथ इसमें स्वास्तिका मुखर्जी भी हैं। सो कास्टिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो स्पोर्ट्स लवर्स के लिए जिनको हमेशा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहिए होती है, दिस इज़ अ वेरी गुड फिल्म। और अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स को लेकर जो बस क्रिएट हो रहा है, आई थिंक उसके साथ ये फिल्म को देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इंडिया इज़ एवरीवेयर नाउ। एशिया कप भी स्टार्ट हो रहा है, अभी बड़ी खबर हमारे पास आई है जेवलिन से। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू वॉच अ फिल्म लाइक दिस। राइट, देख लेते हैं इस फिल्म की कुछ झलकियाँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नई बुक्स निकालो। एडमिशन स्पोर्ट्स के बिना नहीं हो सकता क्या? एक्चुअली मैम हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंपलसरी है। आप फॉर्म में बैडमिंटन लिख दीजिए। ये इज्जत की जिंदगी खेल के मैदान से नहीं मिलेगी। आज का मैच तुझे खुद के लिए नहीं, अपने बाप के लिए खेलना है।
Love all. Play. तो ये तो बात हुई थिएटर्स की, लेकिन अगर OTT की बात करें तो वो कौन सी वेब सीरीज है जो सबसे पहले हमारा इंतजार कर रही है? देखिए OTT का बहुत ज़्यादा खास हफ्ता है और बहुत कमाल की चीज़ें इसको हफ्ते आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं नीरज पांडे जी की जो इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ आ रही है फ्रीलांसर, उसके बारे में रेकमेंडेशन करना चाहूँगा। नीरज पांडे जैसे आप जानते हैं इन द रिसेंट टाइम्स ही इज़ रियली इमर्ज्ड एज द मास्टर ऑफ एस्पियोनाज। चाहे हम उनकी सीरीज़ बेबी की बात करें, चाहे हम बेबी मूवी थी और उसके बाद जो उन्होंने इंटरेस्टिंग सीरीज स्पेशल ऑप्स लेके आए थे, बीच में ARE मूवी लेके आए थे। तो वेदर इज द वेब स्पेस और वेदर इज द फिल्म स्पेस, आई थिंक एस्पियोनेज को उन्होंने मास्टर कर दिया है। और इस बार जो कहानी है वो बेस्ड है एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक अ टिकट टू सीरिया पर। सो इस बार बेसिकली वील गो टू सीरिया एंड देयर विल बी एन एक्सट्रैक्शन मिशन इन प्लेस। तो अगेन ग्लोब ट्रॉटिंग एक्शन, लॉट ऑफ एस्पियोनेज, काउंटर एस्पियोनेज, एड्रेनलिन पंपिंग एक्शन और कंटिन्यूस जो उनके ट्विस्ट रहते हैं, जो डोपलगैंगर्स रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, कैट एंड माउस गेम्स चलते रहते हैं। मोहित रैना, अनुपम खेर और सुशांत सिंह इसमें देखने को मिलेंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज और मैं तो स्पाई जॉनरा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। सो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो आइए देखते हैं इसकी एक झलक। इनायत खान was suspended about 7 years back in a misconduct case. उसकी बेटी की शादी हुई थी पिछले महीने और वो मिसिंग है अपने कुछ इन-लॉज के साथ। आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई होगी। ऐसे धोखा दे के ले आया तुम मुझे? हमारा ईमान कहता है कि हमें खिलाफत के लिए लड़ना होगा। मुझे बस आलिया को घर लाना है। I have an ask command. Why is the freelancer reaching out to us now? उंगली करोगे बहुत पछताओगे। तो ये तो हमने देख लिया OTT में क्या आ रहा है, कोई स्कैम तो नहीं होने वाला है? What a beautiful hint you have given. जब स्कैम 92 आया था कुछ साल पहले तो आई थिंक उसने हिला के रख दिया था OTT स्पेस को। हर्षद मेहता की कहानी, प्रतीक गांधी ओवरनाइट स्टार बन गए थे। तो इस बार हंसल मेहता उसका एक स्पिरिचुअल सीक्वल लेके आ रहे हैं, स्कैम 2003। 92 की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट स्कैम था और 2003 की बात करें तो कौन भूल सकता है अब्दुल करीम तेलगी का स्टैम्प घोटाला। 30,000 करोड़ का घोटाला था और बहुत ज्यादा बड़ा घोटाला था जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टैम्प पेपर्स भी बदल दिए, किस तरह से स्टैम्प पेपर्स का बिजनेस जो है अब आज के टाइम में द वे दे आर प्रिंटेड, द वे दे आर सोल्ड, एवरीथिंग इज चेंज। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड। तो इस बार आपको देखने को मिलेगा हंसल मेहता इस बार लेके आ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस में है। जो मैंने देखा है उसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो एक्टर है हमारे वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और गगन देव रियार नाम है उनका, तो थिएटर एक्टर रहे हैं वो। आज थिएटर की बहुत बात हुई है तो उनकी जो ग्रिटी परफॉर्मेंस है आई थिंक वो इस शो को आगे बढ़ाएगी और जो स्कैम 92 जिन्होंने पसंद किया था आई थिंक वो तो जरूर देखना चाहेंगे इस सीरीज को। तो बिल्कुल आइए इसका एक ट्रेलर देखते हैं। 1992 देश में सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हुआ, 5,000 करोड़। 2003 इस बार स्कैम इतना बड़ा था कि मैथमेटिशियंस के देश में जीरो कम पड़ गए। 3 नहीं 30,000 करोड़। लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना डार्लिंग। वैसे जैसे मैथमेटिशियंस के देश में जीरो कम बढ़ गए स्कैम में, मुझे ऐसा लगता है कि OTT पर भी इतना कंटेंट हमें मिल रहा है कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है देखने के लिए। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन भी OTT से है। आप मुझे हिंट दीजिए। तो बिल्कुल फ्राइडे नाइट को क्या देखना चाहते हैं? तो इस बार कमाल की चीज़ इसमें ये है कि हमने अभी तक सीरीज रेकमेंड करी, इस बार हम मूवी आपके लिए रेकमेंड कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। जूही चावला जी आ रही हैं, फ्राइडे नाइट प्लान। क्यों ना टीन कॉमेडीज़ जो होती हैं, कमिंग ऑफ एज कॉमेडीज़ जो होती हैं, उनका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। चाहे हम बात कर दें सुपर बैड की बात करें, चाहे हम बात कर दें प्रोजेक्ट एक्स की बात करें। सो ये बेसिकली दिस इज अ ट्रिब्यूट ऑल्सो एंड दिस इज इंस्पायर्ड ऑल्सो बाय देम। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस में है। 2 भाइयों की कहानी है जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बट नाउ इज द टाइम फॉर द हॉटेस्ट पार्टी इन द टाउन। क्या वो अपने डिफरेंसेस दूर रख के एक दूसरे के साथ जा सकते हैं इस पार्टी में, स्पेशली व्हेन देयर मदर इज अवे ऑन अ बिजनेस टूर एंड द मदर इज प्लेड बाय जूही चावला। Wonderful. So is it going to be like a family entertainer? I think it's more going to be in a teenage comedy space, coming of age space. तो I think जो 17-18 का जो एज ग्रुप है, I think उसको बहुत मजा आने वाला है इसमें। And I don't think कि वो पेरेंट्स के साथ देखना चाहेंगे इसको। अच्छा, ओके, चलिए देखते हैं एक ट्रेलर और जानते हैं कि क्या है इसकी खासियत।
मैच देखने तेरी सीनियर बैच की लड़कियां भी आएंगी, किसी ना किसी के साथ तो मैं सेटिंग बना लूंगा और वो मुझे अगले हफ्ते प्रॉम पे ले जाएगी। तू यही स्ट्रेटेजी पढ़ाई पे लगा ले। तू आदमी मरने से पहले यही तो याद करता है कि फिजिक्स में उसके कितने मार्क्स आए थे। आज रात फ्राइडे नाइट प्लान। इससे तो अच्छा मैं अपनी गुफा में जाऊं। फ्राइडे नाइट प्लान। एक दिन तुम दोनों मेरे बिना संभाल लोगे। रिलैक्स ब्रो, अब गाड़ी टो तो हो गई। यहाँ आ जा। तो ये देख लिया हमने एक और रिकमेंडेशन। अब समय का चक्र क्या कह रहा है ये भी बता दीजिए। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रॉबर्ट जॉर्डन की बहुत फेमस सीरीज़ रही है व्हील ऑफ टाइम, और इसका जब फर्स्ट सीज़न आया था तो मेरी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस जो हैं रोज़ेनमेंट पाइक, हु हैड आल्सो बीन अ बॉन्ड गर्ल, वो मॉरिन के रोल में आई थी। वो एस सेडाई है, एक ग्रुप ऑफ पावरफुल वुमेन है जो बेसिकली वर्ल्ड के ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और ये बेसिकली ईवल से भी लड़ती हैं। तो पार्ट 1 जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ पे हम लोगों को लग रहा था कि दे हैव डिफीटेड द ईवल विच इज़ द डार्क वन, पर अब हमें पता चला है कि उन्होंने डिफीट नहीं किया, दे हैव एक्चुअली मेड हिम इवन मोर स्ट्रॉन्गर, दे हैव अनलीश्ड द ईवल। तो क्या इस बार सच्चाई की बुराई पे जीत होगी? क्या ये जो ऑड्स जो बढ़ रहे हैं, क्या मॉरिन और जो एस सेडाई हैं और जो इनका पूरा ग्रुप है, क्या लड़ पाएगा डार्क वन से, या ऑल वर्ल्ड विल कम टू एन एंड विद द डार्कनेस completely engulfing everything? So it is about that. Fantasy lovers, high fantasy lovers के लिए this is a must watch. जो Lord of the Rings, Game of Thrones पसंद करते हैं उनके लिए तो this is definitely a must watch series. और जिन्होंने first season नहीं देखा था, I think they should now watch the first season and because the second season is here. तो बिल्कुल इसकी एक झलक देखते हैं हम सब मिलकर। We didn't defeat the Dark One. We set him free. But now we're in separate corners of the world. Protecting Rand, guiding him, that is the only thing that matters. You can't control him. You know you have something inside you. Something that calls for blood. I want to know how to control it. The last battle's coming. सच में इस वीकेंड काफ़ी कुछ है देखने को। अभी चलिए OTT की बात हमने कर ली, थिएटर्स की बात करी। अब अगर हम इंटरनेशनल की तरफ जाते हैं तो इंटरनेशनल में ऐसा क्या रिकमेंडेशन आप इस वीकेंड के लिए देना चाहते हैं? Equalizer 3 जो which is going to be the last part of the Equalizer series which started in 2014, और एंटोइन फुकुआ की अगर बात करें तो उन्होंने डेंजल वॉशिंगटन को, जो मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, बाय द वे ही 68 नाउ, पर एक्शन सीक्वेंसेस जब करते हैं तो अभी भी ही इज लुकिंग एज गुड एज एवर। उनको उनके बेस्ट रोल्स दिए हैं, चाहे मैं ट्रेनिंग डे की बात करूं, चाहे मैं इक्वलाइजर की बात करूं, चाहे मैग्निफिसेंट 7 की बात करूं। तो इस बार जो हमारा जो एक कैरेक्टर है जो प्ले करते हैं डेंजल वॉशिंगटन, वो अब जा रहा है इटली, और उसका इस बार सामना होगा इटालियन माफिया से, एंड वी ऑल नो हाउ डेंजरस इटालियन माफिया कैन बी। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है एंड प्रोबब्ली इट्स आल्सो हिज ग्रेटेस्ट चैलेंज एवर। तो क्या खरे उतर पाएंगे, क्या लड़ पाएंगे? और एक्शन लवर्स के लिए, ग्लोब ट्रॉटिंग एक्शन जो पसंद करते हैं उनके लिए, आई थिंक दिस इज जस्ट द काइंड ऑफ परफेक्ट वे टू स्पेंड द वीकेंड। तो बिल्कुल, आइए इसकी एक झलक देखते हैं। The mafia. They're like cancer. No cure. Nine seconds. बड़े ही एक्शन पैक्ड रिकमेंडेशंस लेकर आए हैं आज मुर्तज़ा जी। लेकिन अगर हम उस ओल्ड क्लासिक की बात करें तो वो कौन सी मूवी होगी जिसको आप सजेस्ट करेंगे? आज बहुत खास दिन है, अमृता प्रीतम जी को हम पहले ट्रिब्यूट दे चुके हैं, तो इसलिए खास मौके पर एक हम मॉडर्न क्लासिक लेके आए हैं, जो उनकी एपिक क्लासिक वर्क 1950 का जो पिंजर उनका नॉवल है, पंजाबी नॉवल, उस पे अडेप्टेशन है। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने 2003 में फिल्म बनाई थी, पिंजर ही नाम से आई थी, एंड इट वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पे, एंड इट स्टार्स मनोज वाजपेयी एंड उर्मिला मातोंडकर, दोनों की प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट करियर परफॉर्मेंसेज आपको इसमें देखने को मिलेगी। और खास बात यह है कि एक गाना भी अमृता जी ने इस फिल्म के लिए लिखा था, चरखा चलाती माँ, सो दैट मेक्स इट सो स्पेशल कि उनकी नॉवल पे बेस्ड एक मूवी है जो कि मॉडर्न क्लासिक ऑलरेडी मानी जाती है, एंड देन देयर इज अ सॉन्ग आल्सो व्हिच इज पेन्ड बाय हर। वंडरफुल। कुछ झलकियां देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे पिंजर के बारे में थोड़ी सी और।
तुम मेरे घर में पूरे 15 दिन रही हो। पर मैंने तो तुम्हारे घर का सिर्फ अन्न पानी मुंह को कौन मानेगा इस बात को? कौन मानेगा पूरू? ये तो मेरी शराफत है कि मैं पहले तुम्हारे साथ निकाह पढ़वाऊंगा। सुना है गांव में एक अजनबी नौजवान आया था। वो किसी से बहुत मिला जुला नहीं। गांव वालों को शक है कि शायद वो तुम्हारा भाई था। मेरा भाई? कुछ कहा नहीं जा सकता, पर गांव वाले कह रहे थे कि वो मेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। लोगों को सिर्फ शक है। पता नहीं मेरे भाग में क्या लिखा है। इतने दिनों बाद किसी ने मेरी सूध ली, वो भी इस तरह। कौन जाने आग उसी ने लगाई हो। चरखा चलाती माँ, धागा बनाती माँ, बुनती है सपनों के केसरी। समझ न पाऊं मैं, किसको बताऊं मैं, मैया छुड़ाती क्यों देसरी। बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी। बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी। जग में जन्म क्यों लेती है बेटी, जग में जन्म क्यों लेती है बेटी। हाय क्यों विदाई वाली रात्रि, हाय क्यों विदाई वाली रात्रि, हाय क्यों विदाई वाली रात्रि। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा फॉर रिकमेंडिंग वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। आप जानते हैं मैंने ये फिल्म 8 बार देखी आज Really? तक। Wow. रियली आई जस्ट लव इट। मुझे याद है आई वाज इन स्कूल व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड रिकमेंडेड कि पिंजर एक बुक है अमृता प्रीतम की, उसे ज़रूर पढ़ना। मैंने वो पढ़ी और उसके बाद जब मूवी रिलीज़ हुई और तब से लेकर अब तक मैं 8 बार इस मूवी को देख चुकी हूँ। और नवमी, यू मस्ट इंश्योर कि इस वीकेंड ये मूवी तुम ज़रूर देखो। मैं भी जब इस फिल्म को देखता हूँ, यू नो, एक टीस सी रह जाती है। इट्स सच अ पेनफुल फिल्म एंड येट इट्स सच एन एम्पावरिंग फिल्म आल्सो एंड द परफॉर्मेंसेस आर स्पेक्टेकुलर। बिल्कुल। अमृता प्रीतम जी ने रसीदी टिकट, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें लिखा है कि मेरी जो रचनाएं हैं वो मेरे बाहर की दुनिया और मेरे मन की दुनिया का जो वर्जित मेल है उससे पैदा होती हैं। इसीलिए शायद वो इतनी खूबसूरत हैं और वही खूबसूरती हमें इस मूवी में भी देखने को मिली। एंड थैंक यू मुर्तज़ा जी फॉर जॉइनिंग अस। और हर बार की तरह आपने इतनी खूबसूरत रिकमेंडेशंस हमें दिए, हमारे व्यूअर्स को दिए और उनके वीकेंड को सॉर्ट कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा जी। तो ये तो बात हुई फिल्मों की दुनिया की, लेकिन हाँ, अगर हम अपने देश की बात करें, वहाँ के मौसम की बात करें, तो क्या है मौसम का हाल, कैसे जानेंगे नवमी? हमारे नेक्स्ट सेगमेंट वेदर अलर्ट में। नमस्कार, मैं समृद्धि डीडी मॉर्निंग शो के इस वेदर सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि देश भर में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, साथ ही देश के 4 महानगरों में क्या रहेगा तापमान। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम की स्थिति से। सबसे पहले बात करें उत्तर भारत की, तो जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा में बिजली कड़कने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधी चल सकती है। साथ ही उड़ीसा के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो असम, मेघालय और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही सिक्किम और त्रिपुरा में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की ओर चले तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की आशंका है।
पश्चिम भारत की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में मौसम साफ रहेगा, साथ ही राजस्थान में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आखिर में बात करें मध्य भारत की तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली कड़कने के साथ ही कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। देश भर में मौसम की स्थिति के विषय में केवल इतना ही। आइए जानते हैं देश के विभिन्न शहरों में कैसा रहेगा तापमान। अब नजर डालते हैं देश के 4 महानगरों के तापमान पर। सबसे पहले बात करें राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम की जानकारी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you so much समृद्धि for getting us the weather updates. इसी के साथ डीडी मॉर्निंग शो के थर्सडे एडिशन में इतना ही, लेकिन सेहत की जानकारी के लिए डीडी मॉर्निंग शो का फ्राइडे एडिशन जरूर देखिएगा कल। बिल्कुल, और आप सब रखें अपना ख्याल और जाते जाते बस हम इतना कहेंगे, भवेत् तावत् शुभम मंगलम। नमो नमः।